नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएन स्टडी में। आज हम बात करेंगे राजस्थान के दुर्गों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। ये क्लास राजस्थान की सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1 है, मालवा का प्रवेश द्वार। मालवा का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ इसका राइट आंसर। मालवा का प्रवेश द्वार, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को मालवा का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। बात करें चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में तो एक कैसा दुर्ग है? चित्तौड़गढ़ एक प्रकार का गिरी दुर्ग है। चित्तौड़गढ़ एक प्रकार का गिरी दुर्ग है और किस पठार पर? मैसा के पठार पर स्थित है। मैसा के पठार पर स्थित है। मैसा के पठार पर स्थित है। और ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग किन नदियों के संगम पर? तो ये बेडस और गंभीरी नदियों के संगम पर, बेडस और गंभीरी नदियों के संगम पर स्थित है। और इसका मूल नाम, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग का मूल नाम था, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का मूल नाम था चित्रकूट। मूल नाम था चित्रकूट। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग को राजस्थान का गौरव कहते हैं। राजस्थान का गौरव कहते हैं। राजस्थान का गौरव कहते हैं और दुर्गों का सिरमौर कहते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को इंपॉर्टेंट फैक्ट है, दक्षिण का प्रवेश द्वार कहते हैं। दक्षिण का प्रवेश द्वार, दक्षिण का प्रवेश द्वार, ये भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता है। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग गिरी दुर्ग पर है, मैसा के पठार पर स्थित है। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग बेडस गंभीरी नदियों के संगम पर है। चित्तौड़गढ़ का मूल नाम चित्रकूट और इसे राजस्थान का गौरव और दक्षिण का प्रवेश द्वार कहते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। कुंवारा दुर्ग किस दुर्ग को कहते हैं? कुंवारा दुर्ग किस दुर्ग को कहते हैं? बताओ इसका राइट आंसर। कुंवारा दुर्ग किस दुर्ग को कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बालादुर्ग को। ऑप्शन सी, बालादुर्ग इसका राइट आंसर होगा। बालादुर्ग कहाँ स्थित है? बालादुर्ग स्थित है अलवर में। बालादुर्ग स्थित है अलवर में स्थित है। और इसका निर्माण, बालादुर्ग का निर्माण कराया था हसन खां मेवाती ने। हसन खां मेवाती, हसन खां मेवाती ने इसका निर्माण करवाया था बालादुर्ग का। बात करें बालादुर्ग को तो बालादुर्ग को 52 दुर्गों का लाडला कहते हैं। 52 दुर्गों का लाडला कहते हैं। और बालादुर्ग यहाँ पर सलीम सागर, सलीम सागर सूरजकुंड स्थित है। सलीम सागर सूरजकुंड भी स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, एकमात्र दुर्ग जिसमें खेती होती है। बताओ इसका राइट आंसर। एकमात्र दुर्ग जिसमें खेती होती है, इसका राइट आंसर होगा चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ दुर्ग ऐसा है जहां पर खेती होती है। बात करें चित्तौड़गढ़ दुर्ग की आकृति। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की आकृति है व्हेल मछली के समान। व्हेल मछली के समान चित्तौड़गढ़ दुर्ग की आकृति है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग राजस्थान का सबसे बड़ा, राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट स्थित है। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट। क्वेश्चन नंबर 4, सलीम सागर सूरजकुंड कहाँ स्थित है? सलीम सागर सूरजकुंड ये स्थित है अलवर के, अलवर के बालादुर्ग में। अलवर के बालादुर्ग में ये स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5, एकमात्र दुर्ग जिसमें लिफ्ट लगाई गई है। एकमात्र दुर्ग जिसमें लिफ्ट लगाई गई है, बताओ इसका राइट आंसर। कौन सा दुर्ग है जिसमें लिफ्ट लगाई गई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जूनागढ़ दुर्ग। बात करें जूनागढ़ दुर्ग के बारे में तो जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में स्थित है। बीकानेर में स्थित है। कैसा दुर्ग है? धानवन दुर्ग है। बीकानेर में स्थित धानवन दुर्ग है। और इसका निर्माण करवाया गया था राय सिंह द्वारा। राय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। और इस दुर्ग को, जूनागढ़ दुर्ग को जमीन का जेवर, जमीन का जेवर कहते हैं। जमीन का जेवर राती घाटी के नाम से भी जाना जाता है। जमीन का जेवर राती घाटी और चिंतामणि के नाम से भी जानते हैं। इसे चिंतामणि भी दुर्ग कहा जाता है, चिंतामणि दुर्ग। और यहाँ पर राय सिंह ने जयमल फत्ता की मूर्तियाँ लगवाई थी। जयमल फत्ता की मूर्तियाँ, जयमल फत्ता की मूर्तियाँ राय सिंह ने प्रवेश द्वार पर लगवाई गई थी। जूनागढ़ दुर्ग में 7 प्रवेश द्वार स्थित है। ऑप्शन बी
जूनागढ़ दुर्ग है जिसमें लिफ्ट लगाई गई है। क्वेश्चन नंबर 6, अरावली का अरमान किसे कहते हैं? अरावली का अरमान किसे कहते हैं? अरावली का अरमान, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तारागढ़ दुर्ग। तारागढ़ दुर्ग जिसे अरावली का अरमान कहते हैं। बात करें तारागढ़ दुर्ग के बारे में तो इसे गटबेटली, ये गटबेटली पहाड़ी पर स्थित है। ये गटबेटली पहाड़ी पर स्थित है। और तारागढ़ दुर्ग इसे राजस्थान का हृदय, राजस्थान का हृदय कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि तारागढ़ दुर्ग अजमेर में है, अजमेर को राजस्थान का हृदय कहते हैं। और तारागढ़ दुर्ग का निर्माण, तारागढ़ दुर्ग का निर्माण 1113 ईस्वी में अजय राज चौहान ने करवाया था। अजय राज चौहान ने इनका निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 7, रूठी रानी के महल, रूठी रानी का महल कहाँ स्थित है? रूठी रानी के महल कहाँ स्थित है? रूठी रानी के महल स्थित है ऑप्शन सी अजमेर, तारागढ़ दुर्ग में। मालदेव की रानी थी। रूठी रानी कौन थी? मालदेव की पत्नी, मालदेव की पत्नी। क्वेश्चन नंबर 8, सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण, सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण किस दुर्ग पर हुए? बताओ इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी तारागढ़ दुर्ग, अजमेर पर सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण हुए थे। क्वेश्चन नंबर 9, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला दुर्ग कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बठनेर दुर्ग, बठनेर दुर्ग। बठनेर दुर्ग के बारे में बात करें तो बठनेर दुर्ग स्थित है हनुमानगढ़ जिले में, हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। किस नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे स्थित है। और इसके वास्तुकार हैं, वास्तुकार बठनेर दुर्ग के वास्तुकार है केकैया। क्वेश्चन नंबर 10, तारागढ़ दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग एक अजमेर में है और बूंदी वाला तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? बताओ इसका राइट आंसर। बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण, बात करें इस दुर्ग के बारे में तो इसे तिलस्मी किला भी कहते हैं, तिलस्मी किला भी कहते हैं, तिलस्मी किला भी कहते हैं। और इस दुर्ग में गर्भ गुंजन तोप भी स्थित है, गर्भ गुंजन तोप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछ लेते गर्भ गुंजन तोप किस दुर्ग में स्थित है? तो स्थित है तारागढ़ दुर्ग बूंदी में। और यहाँ पर शत्रुसाल द्वारा रंगविलास का निर्माण, रंगविलास महल, रंगविलास महल, रंगविलास महल का निर्माण करवाया था शत्रुसाल द्वारा। शत्रुसाल ने रंगविलास महल का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका राइट आंसर होगा तारागढ़ दुर्ग बूंदी का निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था बरसिंघाड़ा। बरसिंघाड़ा कब करवाया था? 1354 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान स्थापत्य कला का जनक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान स्थापत्य कला का जनक किसे कहते हैं? बताओ इसका राइट आंसर। राजस्थान स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राणा कुंभा को। क्वेश्चन नंबर 12, मनु व कौटिल्य, मनु व कौटिल्य ने किस दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ बताया? मनु कौटिल्य ने किस दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ बताया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गिरि दुर्ग, जो पहाड़ी पर स्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सर्वप्रथम दुर्गों की जानकारी, सर्वप्रथम दुर्गों की जानकारी कहाँ से मिलती है? किस सभ्यता से मिलती है? बताओ इसका राइट आंसर। सर्वप्रथम दुर्गों की जानकारी गणेश्वर सभ्यता, ये स्थित है सीकर में, सीकर में स्थित है। आर्य सभ्यता उदयपुर में स्थित है। कालीबंगा सभ्यता ये हनुमानगढ़ में स्थित है। और रंगमहल सभ्यता ये भी हनुमानगढ़ में स्थित है। सर्वप्रथम दुर्गों की जानकारी मिलती है ऑप्शन बी कालीबंगा सभ्यता से। क्वेश्चन नंबर 14, राजस्थान की प्रथम इमारत, राजस्थान की प्रथम इमारत जिस पर सर्वप्रथम डाक टिकट जारी की गई? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विजय स्तंभ, ऑप्शन ए विजय स्तंभ इसका राइट आंसर होगा। बात करें विजय स्तंभ तो विजय स्तंभ स्थित है चित्तौड़गढ़ में। कहाँ स्थित है विजय स्तंभ? ये स्थित है चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ में स्थित है।
इसका निर्माण करवाया गया था कुंभा द्वारा। कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य के बाद। और यहाँ पर डाक टिकट जारी की गई है। डाक टिकट जारी की गई है 15 अगस्त 1949 को 1 रुपये की। 15 अगस्त 1949 को 1 रुपये की डाक टिकट जारी की गई। और विषय स्तंभ ये भगवान विष्णु को समर्पित है। विष्णु को समर्पित, भगवान विष्णु को समर्पित है। और विजय स्तंभ कितनी मंजिला इमारत है? 9 मंजिला इमारत है। 9 मंजिला इमारत है। क्वेश्चन नंबर 15, किस दुर्ग को 52 दुर्गों का लाडला कहते हैं? किस दुर्ग को 52 दुर्गों का लाडला कहते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बाला दुर्ग। बाला दुर्ग को 52 दुर्गों का लाडला कहा जाता है। ये दुर्ग कहाँ स्थित है? अलवर में स्थित है। अलवर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16, घोड़े की मजार कहाँ स्थित है? घोड़े की मजार कहाँ स्थित है? घोड़े की मजार स्थित है तारागढ़ दुर्ग, अजमेर। ऑप्शन बी राइट आंसर। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, किस दुर्ग को तिलस्मी किला कहते हैं? किस दुर्ग को तिलस्मी किला कहते हैं? तो तिलस्मी किला कहते हैं तारागढ़। तारागढ़ दुर्ग बूंदी वाला, इसे तिलस्मी किला कहते हैं। और इसका निर्माण करवाया था राव बरसिंघाड़ा ने। राव बरसिंघाड़ा ने इसका निर्माण करवाया था 1354 ईस्वी में। 1354 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 18, किस दुर्ग को जालोर की कुंजी कहते हैं? किस दुर्ग को जालोर की कुंजी कहते हैं? किस दुर्ग को जालोर की कुंजी कहते हैं? बताओ इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए शिवाणा दुर्ग। शिवाणा दुर्ग इसका राइट आंसर है, जिसे जालोर दुर्ग की कुंजी कहते हैं। शिवाणा दुर्ग कहाँ स्थित है? बाड़मेर में स्थित है, हल्देश्वर पहाड़ी पर। बाड़मेर में स्थित है हल्देश्वर पहाड़ी पर। और इसका निर्माण करवाया था वीर नारायण पंवार द्वारा। वीर नारायण पंवार द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और शिवाणा दुर्ग को अन्य कुमट दुर्ग के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, मारवाड़ शासकों की शरणस्थली। मारवाड़ शासकों की संकटकालीन राजधानी। बताओ इसका राइट आंसर। ऑप्शन सी शिवाणा दुर्ग। क्वेश्चन नंबर 20, मेवाड़ शासकों की संकटकालीन राजधानी। मेवाड़ शासकों की संकटकालीन राजधानी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग को मेवाड़ शासकों की संकटकालीन राजधानी भी कहते हैं। बात करें कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में बात करें तो कुंभलगढ़ दुर्ग मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा पर स्थित है। मेवाड़ मारवाड़ की सीमा पर स्थित है। और कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था कुंभा द्वारा। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था कुंभा द्वारा। और कुंभलगढ़ दुर्ग में ही महाराणा प्रताप की जन्मस्थली। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली। महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1540 को। क्वेश्चन नंबर 21, सर्वाधिक 99 बुर्जों वाला दुर्ग कौन सा है? सर्वाधिक 99 बुर्जों वाला दुर्ग कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सोनारगढ़ दुर्ग। सोनारगढ़ दुर्ग जिसे जैसलमेर दुर्ग भी कहते हैं। जैसलमेर दुर्ग भी कहते हैं। और इसका अन्य नाम स्वर्ण किला के नाम से भी जाना जाता है। और सोनारगढ़ दुर्ग का निर्माण या जैसलमेर दुर्ग का निर्माण करवाया था राव जैसल ने। राव जैसल ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। और यह दुर्ग त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है। त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है। त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22, एकमात्र दुर्ग जिसमें चूने का प्रयोग नहीं हुआ। एकमात्र दुर्ग जिसमें चूने का प्रयोग नहीं हुआ है, कौन सा दुर्ग है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जैसलमेर दुर्ग है, जिसमें चूने का प्रयोग नहीं किया गया। क्वेश्चन नंबर 23, एकमात्र दुर्ग जो मुस्लिम शैली में बना हुआ है। एकमात्र दुर्ग जो मुस्लिम शैली में बना हुआ है, कौन सा दुर्ग है? ये स्थित है मैगजीन दुर्ग। मुस्लिम शैली में बना हुआ दुर्ग कौन सा है? मैगजीन दुर्ग। मैगजीन दुर्ग जो अजमेर में है। मैगजीन दुर्ग जो अजमेर में स्थित है। और इसे अकबर का किला भी कहते हैं। अकबर का किला भी कहते हैं। अकबर का किला भी कहा
जाता है। अकबर ने इसी दुर्ग में हल्दीघाटी युद्ध की योजना बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा दुर्ग डाई साकों के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा दुर्ग डाई साके के लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जैसलमेर दुर्ग। जैसलमेर दुर्ग डाई साकों के लिए प्रसिद्ध है। फर्स्ट साका, यहाँ का फर्स्ट साका कब हुआ था? फर्स्ट साका हुआ था मूलराज के समय। शासक कौन था? मूलराज था। और आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। और यहाँ का दूसरा साका, जैसलमेर का दूसरा साका हुआ था राव दूधा के समय। राव दूधा के समय और त्रिलोक चंद के समय। त्रिलोक सिंह के समय आक्रमण हुआ था। और आक्रमण किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने आक्रमण किया था। और डाई साका जो तीसरा अर्ध साका हुआ था वह लूणकरण के समय। ऑप्शन ए जैसलमेर दुर्ग जो डाई साकों के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 25, किस दुर्ग में एक समान जैसे 9 महल बने हुए है? बताओ इसका राइट आंसर। एक समान जैसे 9 महल, ये स्थित है ऑप्शन ए नाहरगढ़ में। नाहरगढ़ दुर्ग ये स्थित है जयपुर में। नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर में स्थित है। इसका निर्माण करवाया था माधो सिंह द्वारा। माधो सिंह ने इसका निर्माण करवाया गया था। और इसका अन्य नाम है सूरदर्शनगढ़। सूरदर्शनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, राजस्थान का प्रथम जैविक पार्क कहाँ स्थापित किया गया? राजस्थान का प्रथम जैविक पार्क, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नाहरगढ़। क्वेश्चन नंबर 27, एशिया की सबसे बड़ी जयबाण तोप स्थित है। एशिया की सबसे बड़ी जयबाण तोप कहाँ स्थित है? ये स्थित है ऑप्शन बी जयगढ़ दुर्ग में। बात करें जयगढ़ दुर्ग के बारे में तो जयगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया गया था। जयगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। और इसका अन्य नाम है विजय किला। विजयगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है नवलखा दरवाजा कहाँ स्थित है? नवलखा दरवाजा स्थित है रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में स्थित है। बात करें नवलखा महल कहाँ स्थित है? नवलखा दुर्ग कहाँ स्थित है? नवलखा बुर्ज कहाँ स्थित है? नवलखा झील, नवलखा बावड़ी और नवलखा मंदिर। बात करें इन सब के बारे में तो नवलखा महल स्थित है उदयपुर में। नवलखा दुर्ग स्थित है झालावाड़ में। नवलखा बुर्ज स्थित है चित्तौड़गढ़ में। नवलखा झील स्थित है बूंदी में। नवलखा बावड़ी है डूंगरपुर में। और नवलखा मंदिर स्थित है पाली में। क्वेश्चन नंबर 29 है कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की लंबाई कितनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 36 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 30, कौन सा दुर्ग पाषाणकालीन उपकरणों के लिए प्रसिद्ध है? ये क्वेश्चन आप सभी के लिए कमेंट में, इसका जवाब आप सभी को कमेंट में देना है। क्वेश्चन नंबर 31, सर्वाधिक कब्रों वाला दुर्ग कौन सा है? सर्वाधिक कब्रों वाला दुर्ग, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बयाना दुर्ग। बयाना दुर्ग कहाँ स्थित है? बयाना दुर्ग स्थित है भरतपुर में स्थित है। और बयाना दुर्ग को नील की खेती के लिए जाना जाता है। और बयाना दुर्ग यहाँ पर ऊषा मंदिर भी स्थित है। क्वेश्चन नंबर 32 है किस दुर्ग को मयूरध्वजगढ़ के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है मेहरानगढ़ दुर्ग जो जोधपुर में स्थित है।
क्वेश्चन नंबर 33, भूरे खां की मजार कहाँ स्थित है? भूरे खां की मजार कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी जोधपुर मेहरानगढ़ दुर्ग में। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 है फूल महल मोती महल कहाँ स्थित है? ये स्थित है मेहरानगढ़ दुर्ग में। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 है किलकिला शंभुबाण गुब्बारा नुसरत तोप कहाँ स्थित है? बताओ इसका राइट आंसर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मेहरानगढ़ दुर्ग में। क्वेश्चन नंबर 36, गौरा बादल महल नवलखा बुर्ज कहाँ स्थित है? गौरा बादल महल नवलखा बुर्ज ये स्थित है चित्तौड़गढ़ में। क्वेश्चन नंबर 37, राजस्थान का वेल्लोर, राजस्थान का वेल्लोर किस दुर्ग को कहा जाता है? ये कहते हैं भैंसरोडगढ़ दुर्ग को। क्वेश्चन नंबर 38, किसने बूंदी में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था? बूंदी में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण ये करवाया था ऑप्शन बी बरसिंह हाड़ा ने। क्वेश्चन नंबर 39, बसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया? ये करवाया था ऑप्शन सी राणा कुंभा ने। क्वेश्चन नंबर 40, अचलगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? अचलगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? अचलगढ़ का किला ये स्थित है सिरोही में और इसका निर्माण करवाया था ऑप्शन ए राणा कुंभा ने। क्वेश्चन नंबर 41, कौन सा दुर्ग चीले का टीला कहलाता है? ये कहलाता है जयगढ़ दुर्ग जो जयपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 42, जयबाण तोप, जयबाण तोप किस दुर्ग में स्थित है? जयबाण तोप स्थित है ये जयगढ़ दुर्ग में। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 है सही सुमेलित नहीं है, बताओ इसका राइट आंसर। सही सुमेलित नहीं है। सज्जनगढ़ दुर्ग ये उदयपुर में है, नाहरगढ़ दुर्ग ये अजमेर में नहीं है बल्कि ये जयपुर में है, और मेहरानगढ़ जोधपुर में, लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, सुदर्शनगढ़ नाम से किस दुर्ग को जाना जाता है? सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता है ऑप्शन ए नाहरगढ़ दुर्ग को जो जयपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 है झालरापाटन में नवलखा दुर्ग की नींव किसने लिखी? बताओ इसका राइट आंसर। नवलखा दुर्ग झालरापाटन झालावाड़ में स्थित है और इसकी नींव रखी थी पृथ्वी सिंह ने। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करें कि आज की क्लास में आपके 45 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। चलिए मिलते हैं किसी बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।